चल रहा है कि इन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये अपना पवित्र गीता जी बता रहे। जैसे मुसलमान धर्म वाले भी यही कहते थे कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब देखो 7वें अध्याय का यही पवित्र गीता जी, अध्याय नंबर 7। अब यहां 20 से फिर प्रारंभ होता है। गीता ज्ञान दाता ने अध्याय नंबर 7 के 18 में कहा है, अध्याय नंबर 7 के 18 में कहा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है, मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम, अनुत्तम माने अति उत्तम किया है, गति स्वरूप मुझमें ही आश्रित, अच्छी प्रकार आश्रित है। अब देखो इसका वास्तविक अर्थ ये है कि तत्वदर्शी संत के अभाव से जो ज्ञानी आत्मा है, 4 प्रकार के मुझे बचते हैं। एक आरत या अर्थार्थी, और एक आरत और जिज्ञासु, आरत, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते हैं। आरत तो वो होते हैं जो संकट निवारण के लिए वेदों के ही मंत्रों की आवर्ती करके एक अपना जंतर मंत्र करते हैं। वो अन्य किसी साधना का सहारा नहीं लेते, जैसे जय गणेश देवा आदि इस तरह की आरतियां वो नहीं करते। और दूसरे अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए कोई जंतर मंत्र करते हैं, वो भी वेदों के ही मंत्रों से करते हैं और किसी अन्य से नहीं। तीसरे जिज्ञासु जो भगवान की चाह के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, वो एक दूसरे संतों के पास घूम कर उनसे जो ज्ञान मिलता है उसको ग्रहण करके वो फिर खूब वक्ता बन जाते हैं, वो गुरु पाक जाते हैं। कहते हैं तीनों भी व्यर्थ है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी को ये पता चलता है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ना देवताओं की भक्ति से, ना कोई अन्य तीर्थ आदि के भ्रमण से। तो वो ज्ञानी आत्मा जो है वो है तो अच्छी आत्मा, लेकिन उसने वेदों को पढ़ा, तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा का जान कर और काल द्वारा भ्रमित ज्ञान को सुन के, जैसे वो ब्रह्मा जी को कहा कि तुम तप करो, वो शास्त्र विरुद्ध साधना काल ने बता दिया आकाशवाणी द्वारा, जबकि वेदों और गीता जी मना किया कि हठ योग नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध साधना ये व्यर्थ जीवन होता है। तो इस तरह कहते वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, लेकिन वो मेरे वाली ही घटिया अनुतम यानी ब्रह्म तक की साधना में ही आश्रित है, क्योंकि इसने अपने वाली साधना को अनुतम क्यों कहा? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अर्थात इसे पूर्ण मोक्ष नहीं है, और पूर्ण मोक्ष बिना ये कर्म का दंड और ये दुख सुख नहीं मिट सकते, जो यहाँ के दुख हैं ये कट नहीं सकते। इसलिए कहता है कि मेरी साधना भी अनुतम है, घटिया है, व्यर्थ है, अश्रेष्ठ है। अब कुछ भाई यहाँ कहते हैं कि नहीं, भगवान अपने आप को अनुतम थोड़ा ही कह सकता है। ये तो अनुतम का अर्थ करते हैं कि जिससे उत्तम कोई ना हो। पहले तो पुण्यात्मा हो, अनुतीर्ण का अर्थ फेल होता है, और उत्तीर्ण माने पास। यदि अनुतीर्ण को कोई कहे कि जिससे कोई भी पास ना हो, जिसके बराबर कोई भी सफल ना हो, क्या वो अनुतीर्ण शब्द ठीक है? नहीं। अनुत्तम का अर्थ है कति घटिया, उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम जो उत्तम ना हो। यदि हम ये सोचें कि यहाँ भगवान ने गीता ज्ञान दाता ने ये कहा है कि इसका अर्थ ये बनता है कि इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, लेकिन वो अपने से श्रेष्ठ और बताता गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 1 से 4 में, और चौथे श्लोक में कहता है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा 15वें अध्याय में, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कोई ये भक्त नहीं आते, और जिससे पूरे संसार की सृष्टि, पूरे संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से प्राप्त हुआ, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की रचना की है। और मैं भी गीता ज्ञान दाता भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए।
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा फिर जन्म नहीं होगा। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि अगर गीता ज्ञानदाता अपनी को अनुत्तम कार्य या सर्वश्रेष्ठ कहें तो भी फेल है, तो व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने से श्रेष्ठ किसी और को बता रहा है, वो भगवान कोई और है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में यही कहा है कि अर्जुन जो उस तत्ब्रह्म को और सारे आध्यात्मिक ज्ञान को और मेरे द्वारा बताए गए इस ज्ञान से उस तत्व ज्ञान को समझ लेगा तत्वदर्शी संत के पास जाकर, उसके बाद वो यहाँ की किसी चीज की इच्छा नहीं करता, वो केवल जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में अर्जुन ने कहा परमात्मा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है फिर आपसे भी ऊपर। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान सर्वश्रेष्ठ प्रभु, तो इन ऊपर वाले दोनों से भी अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष से कोई और ही है। वही तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी, वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, वो परमात्मा कहलाता है। तो ये कहना कि भगवान यहां अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ भी नहीं लग सकता। अब्दास ये कहना चाहता है कि मुसलमान भाइयों की यह थ्योरी थी तो ठीक कि अभी हम हिंदुओं को मुसलमान बनावा, ये एक अल्लाह की साधना करके अपना कल्याण करवा लें। और वो क्या बता रहे हैं, वो हमारे सदग्रंथ भी यही कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब देखो 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अब 20 से 23 में, ये 7वें अध्याय के 15 से कंटिन्यूस है, उससे संबंधित है, लगातार है। अब देखो 3 त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये 15वां है 7वें का। पुनर्फिर पढ़िए, माया के द्वारा त्रिगुणमयी माया, रजगुण मरबा, ये त्रिगुणमयी माया, ये बड़ी खतरनाक है। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे भी नहीं बचते। अब इसी से संबंध है इस 20वें का अध्याय नंबर 7 का 20 कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बचते हैं, ब्रह्म से अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। और देखो जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। आगे देखो, अब 22 में कमाल कर दिया है, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता के से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। 23 में तोड़ पाड़ दिया। 23 में कहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि यानी मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते और मेरे भक्त मत भक्ता मुझको ही प्राप्त होते। अब क्या भाव हो गया कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्र भी बता रहे हैं